हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश भर के किसान आंदोलन करते हुए अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। मजा नहीं आया ना? ठीक है, सेटअप। गरीब किसानों पे कहां से आई साइकिल, ट्रैक्टर और कार? क्या इसके पीछे है कांग्रेस सरकार? देश विरोध में कौन दे रहा किसान का साथ? क्या इसके पीछे है खालिस्तानियों का हाथ? किसान क्यों कर रहे देश विरोध का काम? हरियाणा की किसान की वजह से दिल्ली में लग रहा ट्रैफिक जाम। अब मजा आया? फिर ठीक है। अब निकाल, अब निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हैं हफ्ता निकाल। और बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद हफ्ता था ये, तो पेटी बांध लो, क्योंकि आज कोरोना का काल, भारती का माल और फार्मर प्रोटेस्ट का बवाल, सबका हिसाब देगा तेरा फाइजल। लेकिन पहले फॉलो करो। शुरू करते हैं उस न्यूज के साथ जो न्यूज चैनल पर ही नहीं मिलती, यानी कि कोरोना वायरस से। इस हफ्ते भी एज एक्सपेक्टेड देश का कोविड टोल बढ़ता जा रहा है। 17 नवंबर के बाद हर दिन 40,000 से ज्यादा केसेस और लगभग 500 लोगों से ज्यादा की मौत रिपोर्ट हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मास्क, सैनिटाइजेशन और सिस्टमैटिक लॉकडाउन हो रहा है तो इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग मास्क यहां पहन रहे हैं। यहां पहनो मास्क। चलिए, कोरोना शुरू हो ही रहा है तो वैक्सीन की भी बात कर लेते हैं। अनलाइक देश के बाकी सेक्टर्स, वैक्सीन मार्केट में कम से कम विकास देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते वैक्सीन के बारे में काफी पॉजिटिव न्यूज सामने आई। एफिकेसी की बात करें तो फाइजर और मोडेर्ना वैक्सीन 95% तक एफिकेसी रेट क्लेम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जिसकी एफिकेसी लगभग 70% to 90% तक है, उसे इस साल के आखिर तक इमरजेंसी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल सकता है। और 26 तारीख को कोवैक्सीन की फेज 3 की ट्रायल दिल्ली में शुरू हो चुकी है। मोदी जी ने सारे स्टेट्स के सीएम के साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मोटा मोटा बोले तो यह हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत तक देशवासियों की रगों में क्रिकेट के साथ साथ वैक्सीन भी दौड़ने लगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जमाने फलाने की वैक्सीन का? आराम तो सबको बाबा जी की कोरोनिल से ही मिलना है। कोरोना के बाद बात करते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस की। मीडिया का रोना तब शुरू हुआ जब हफ्ते की शुरुआत में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह को गांजा पाए जाने पर अरेस्ट कर लिया। फिर क्या था? भोजपुरी टाइटल, वाहियात ग्राफिक्स और टीआरपी का नंगा नाच। सुट्टा गर्ल के खेल से उठा पर्दा, ड्रग्स की दीवानी भारती। एनसीबी के लॉकअप में लल्ली। लॉकअप में लल्ली, ये नेशनल टेलीविजन पे हो रहा है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, प्रोपेगेंडा तो ठीक है, ये लोग अपनी टाइटल कैसे चूज करते हैं? सर, भारती सिंह केस पर एपिसोड शेड्यूल कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है एपिसोड टाइटल क्या होगा? इसका टाइटल है भारती गिरफ्तार, अगला कौन? ना, मजा नहीं है उसमें ज्यादा। ड्रगी कॉमेडियन ना। फिर ऐसा क्या टाइटल रखें जो लल्ली को लॉकअप में बता दे? नहीं, क्या बोला? क्या टाइटल रखें? नहीं, उसके पहले क्या बोला? लॉकअप में लल्ली, यही तो है टाइटल, इसी पे होगा एपिसोड। देखो, आप जर्नलिज्म से खफा मत हो, पॉजिटिवली सोचो। ऐसा समझो कि टीवी आने के बाद सर्कस खत्म नहीं हुए हैं, बस जोकर्स आजकल न्यूज चैनल पर बैठने लगे हैं। विश्वास नहीं होता? इन्हें देख लो। इन लोगों को मिर्ची लग गई क्योंकि मोदी सरकार ने इनसे धारा 370 छीनकर। एक पॉज, म्यूट, म्यूजिक। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जितना कचरा गाजीपुर में नहीं है, उतना हमारे मीडिया में भरा पड़ा है। लेकिन इसका सही एग्जाम्पल तब आया जब मीडिया के गिद्धों ने किसान को तक नहीं छोड़ा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और शायद तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब हजारों किसान फार्म बिल के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को ब्रूट फोर्स, वाटर कैनन और टीयर गैस का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जब मीडिया को किसानों की प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना चाहिए, मीडिया ये कर रही है। किसानों को भड़काया गया है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। किसान आंदोलन की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। अन्नदाता का आक्रोश, किसका दोष? मीडिया ने नया ट्रिक ढूंढा है। जो प्रोटेस्ट करे उसको बोहरा बहकाया बोल दो, काम खत्म, प्रोपेगेंडा चालू। मीडिया की माने तो स्टूडेंट्स को लिबरल ने बहकाया, शाहीन बाग को इस्लामिस्ट ने बहकाया, किसानों को अपोजिशन ने बहकाया। मतलब पूरा देश टूचिया है, बस सही राह पर इनके मालिक जा रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि जो गड्ढा पुलिस ने किसानों के लिए खोदा था, उसमें सबसे पहले मीडिया का ईमान गिरा था। चलो, अब गिरी हुई चीजों की बात हो ही रही है तो आपको बताता चलूं कि फ्राइडे को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डेटा रिलीज किया, जिसमें पता चला कि हमारी जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में -7.5% तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। भारत माता की जय, अखंड हिंदू राष्ट्र, नया भारत, पाकिस्तान की मां का। इस हफ्ते देश के 2 जगह लॉ लगे, जहां एक तरफ केरला सरकार ने केरला पुलिस एक्ट के सेक्शन 118A को अमेंड किया, जिसके बाद पुलिस को अनप्रेसिडेंटेड पावर मिल गई।
तो लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। तो फिर केरला सरकार ने कहा सॉरी गलती हो गई और ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वहीं यूपी सरकार ने लव जिहाद पर एक ऑर्डिनेंस लाया जिसको लोगों ने फिर क्रिटिसाइज किया। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। तो योगी जी ने कहा चुप और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। हुआ यूं कि यूपी की योगी सरकार ने 23 तारीख को इंटरफेथ मैरिजेस और रिलीजियस कन्वर्जन पर एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, जिसे प्यार से आप लव जिहाद बिल भी कह सकते हैं, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब योगी जी भी ना, क्या जरूरत है इतना बवाल करने की? लव जिहाद से प्रॉब्लम है तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलो ना, उसका नाम बदल दो, लालू यादव। देखो यार, देश में अगर हफ्ते में एकता कपूर का सीरियल ना आए ना तो चलेगा, अर्नब प्राइम टाइम पर ना चिल्लाए एक बार चलेगा, बीएनडी डिबेट पे गाली ना खाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक हफ्ते में एक बार भक्तों ने कुछ बॉयकॉट ना किया तो मजा नहीं आता। इस बार भी यही हुआ। इस बार बारी आई नेटफ्लिक्स की। हुआ यूं कि नेटफ्लिक्स शो अ सुटेबल बॉय में मंदिर के अंदर एक किसिंग सीन को लेकर लोग नाराज हो गए और बोले बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। एक तो इन लोगों को हर चीज ही बॉयकॉट करनी है। इतना बॉयकॉट तो गांधी जी ने अंग्रेजों को नहीं किया था जितना भक्तों ने ऐप्स को कर दिया है। बॉयकॉट जोमैटो, बॉयकॉट स्नैपचैट, बॉयकॉट स्नैपडील, बॉयकॉट सर्फ एक्सेल, बॉयकॉट एमएस एक्सेल। जितने प्ले स्टोर पर ऐप्स नहीं है उतने इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखे हैं। पिछले हफ्ते हीरो साइकिल पर बैठकर तनिष्क ज्वेलरी बॉयकॉट कर रहे थे, खुद सीक्रेट गेम्स टेलीग्राम पर दिख रहे हैं और बॉयकॉट नेटफ्लिक्स। अच्छा, ऐप से याद आया, सरकार ने मिशन प्ले स्टोर का तीसरा सीजन लॉन्च कर दिया है। एक बार फिर से आईटी एक्ट के सेक्शन 69A का हवाला देते हुए अली एक्सप्रेस, वीवर, वीजेट जैसे 43 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं। अब पिछले महीने में आप सोच के देखो, जितने ऐप्स हमारे यहां बने नहीं है उतने सरकार ने चाइना के ऐप्स बैन कर दिए हैं। ओए इस ऐप को बैन करो, इसको भी बैन करो, इसको भी बैन करो, इस ऐप को भी बैन करो। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऐप्स बैन हो रहे हैं, कुछ इन्वेंट भी हो रहे हैं। इस हफ्ते ट्विटर का स्वदेशी वर्जन लॉन्च हुआ है, ट्विटर। आजकल देश में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, कोई भी फेमस ऐप बैन कर दो और फिर उसका सरोजनी नगर वर्जन निकालकर स्वदेशी पॉइंट कमाओ। टिकटॉक का टकाटक हो गया, पबजी का फौजी हो गया, ट्विटर का ट्विटर बन गया। किसी दिन ऐसा ना हो इंस्टाग्राम बैन करके बोले उसका स्वदेशी वर्जन लो 250 ग्राम। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस हफ्ते का हफ्ता निकाल विथ द कमेंट ऑफ द वीक विच इज फ्रॉम दिस इज रविंदर, जो हमको वीडियो जिहाद फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही है ना वो लव स्टोरी वाला, खुद तो नॉवेल जिहाद फैला रहे हो। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट जरूर करना। हो सकता है कि अगले हफ्ते का कमेंट ऑफ द वीक और सेडिशन के हकदार आप ही हो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड यार मास्क यहीं पहनो यार। हफ्ता निकाल